जय माता दी दोस्तों, माँ शक्ति कृपा चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बत्ती का कमाल, मेरी इस वीडियो का नाम है बत्ती का कमाल। अपन किस तरह से बत्ती घर में जलाते हैं, किस बत्ती मंदिर में आप किस तरह से जलाते हैं, पीपल के नीचे आप किस तरह से बत्ती जलाते, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए बत्तियों के विषय में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अब तो त्यौहार लगातार ही हैं अपने सामने। अब गणपति महाराज आ गए, गणपति जी को अपन बिठाएंगे, फिर उसके बाद में श्राद्ध आ जाएंगे, फिर उसके बाद में नवरात्रि आ जाएंगे। फिर देखिए जो चतुर्मास के महीने हैं, जो चतुर्मास का जो महीने स्टार्ट हो जाते हैं, जो साल के 4 महीने के जो रहते हैं वो पूजा पाठ के स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब रोज का अपना नियम रहता है कि अपने को ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, परसों वो करना है। तो चलिए बत्ती किस तरह से बनानी है, अपने को घर में किस तरह से बत्ती लगानी है, आपको पीपल के नीचे किस तरह से बत्ती आपको जलाना है, तुलसी के नीचे आपको किस तरह से बत्ती जलाना चाहिए, तो वो मैं आपके सामने लाई हूँ। कहीं आप गलती इस तरह की तो नहीं करते कि कहीं आप दूसरी तरीके की बत्ती जला देते हैं, घर में आप उस तरह गलत तरीके की बत्ती जलाते हैं। तो चलिए आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि मैं किस तरह की आपको बत्ती बना रही हूँ, तो उस तरह की बत्ती आप घर में लगाई करिए। सबसे पहले अपन घर से स्टार्ट करते हैं कि घर में अपन किस तरह की बत्ती लगाते हैं। चलिए चेक करते हैं। हमेशा घर में बत्ती, क्योंकि घर में देवी देवता विराजमान रहते हैं, तो उनके लिए हमेशा लंबी वाली बत्ती लगाएं। आप लंबी वाली, या आप रुई की लंबी वाली बत्ती लेकिन रुई की आप लंबी जो बत्ती आती है इतनी बड़ी, अगर वो आप ले रहे हैं रुई की तो आप ले सकते हैं। और अगर इसके बदले में आप कलावा की अगर बत्ती लें तो और भी अच्छा, लक्ष्मी और अच्छी आती है। मतलब अपन ये जो लंबी बत्ती रहती है वो देवियों के लिए लगी जाती है, और जो गोल बत्ती रहती है वो देवताओं के लिए लगी रहती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर माँ दुर्गा की आप पूजा पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी की आप पूजा पाठ करते हैं, घर में देवी देवता रहते हैं, हमेशा घर में गोल बत्ती नहीं लगना चाहिए, हमेशा घर में लंबी बत्ती लगना चाहिए, ताकि अपन हर चीज़ मांगते हैं उनसे, धन मांगते हैं उनसे, सुख मांगते हैं अपन उनसे बेटा मांगते हैं, उनसे बेटी मांगते हैं, अपन घर में सुख शांति मांगते हैं, तो बड़ा मांगते हैं तो बड़ी बड़ी बत्ती भी लगाइए। तो आप लंबी बत्ती लगाइए, हमेशा गोल बत्ती बिल्कुल ना लगाएं। अगर तुलसी पे आप लगाते हैं, अपने घर में देखिए तुलसी में अगर आप दिया लगाते हैं तो हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, तुलसी में हमेशा लंबी बत्ती का दिया नहीं लगता है। तो हमेशा आप तुलसी में गोल बत्ती बना लीजिए, और उसमें तुलसी की जो बत्ती की जो डंडी आती है, लंबी डंडी आती है, नीचे गोल गोल बनी रहती है, वो लंबी ऊपर डंडी आती है ना, उसमें आप थोड़ा लाल बना दे उसको, या तो थोड़ा सा कंकु ले लें। अगर बत्ती बना रहे हैं आप तो थोड़ा सा कंकु ले लो, जो ऊपर की जो रहती है ना उसमें आप डंडी में आप लाल लगा दिए, और फिर देखिए कमाल अपने घर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तो आप बोलते ही होंगे, माँ तुलसी के सामने दिया लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप तो जाप भी करते ही होंगे। लेकिन बत्ती का कमाल मैं आपको बता रही हूँ कि बत्ती में इतनी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं कि आप अपनी दुख परेशानी दूर कर सकते हैं। तो घर में आप बिल्कुल भी गोल बत्ती का प्रयोग ना करें। घर में अगर तुलसी है तो तुलसी को दिया आप जरूर गोल बत्ती का लगाएं, लंबी बत्ती का बिल्कुल भी ना लगाएं। घर में जो मेन मंदिर है उसमें लंबी बत्ती हमेशा आप लगाएं तो अति उत्तम रहेगा। अब चलिए मंदिर में चलते हैं। मंदिर में हमेशा आप किस तरह से बत्ती जलाएं। मंदिर में अगर भोलेनाथ जी के मंदिर में आप जा रहे हैं, या 16 बत्ती का दिया जलाएं। माँ दुर्गा, भोलेनाथ जी का अगर मंदिर है, उनके सामने माँ गौरा बैठी हुई हैं, उनके सामने गणपति अगर माँ गौरा विराजमान है, गणपति महाराज विराजमान है, मतलब कि शिव परिवार पूरा विराजमान है, या तो आप 16 बत्ती का दिया उनके सामने मतलब जलाएं। और नहीं तो 2 बत्ती गोल वाली, लंबी वाली नहीं, गोल वाली 2 बत्ती जलाएं। आप 1 बत्ती भी नहीं, 2 बत्ती। अगर 16 बत्ती का आप दिया नहीं जला सकते हैं कोई बात नहीं, आप 2 बत्ती ले जाइए। हमेशा जुड़वा ही बत्ती जलाएं शिव जी के मंदिर में, हमेशा भोलेनाथ जी के मंदिर में। आप क्या क्या गलती करते हैं, आज मैं आपके सामने वो गलतियाँ गिनवाने आई हूँ कि कहीं आप इस तरह की गलती तो नहीं कर रहे हैं। जो जानते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनको पता नहीं है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप हमें शिव जी के मंदिर में जाएं, या 16 बत्ती का दिया जलाएं। और 16 बत्ती का दिया माँ लक्ष्मी के सामने भी जलता है, 16 बत्ती का दिया माँ गौरा के सामने भी 16 बत्ती का दिया जलता है, भगवान गणेश जी के सामने भी 16 बत्ती का दिया जलता है, भोलेनाथ जी के सामने भी दिया 16 बत्ती का दिया जलता है। मतलब कि 16 बत्ती के दिए के तो इतने फ़ायदे हैं कि मैं शब्दों में आपके सामने बयां नहीं कर सकती कि कितने फ़ायदे हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, पीपल, अब चलते हैं अपन पीपल के नीचे के। पीपल में अपन को किस तरह से बत्ती जलानी है। पीपल के नीचे कभी भी आप लंबी बत्ती बिल्कुल भी नहीं जलाएं। पीपल के नीचे आप बिल्कुल भी लंबी बत्ती बिल्कुल भी न जलाएं। अगर आप लंबी बत्ती जलाते हैं तो दरिद्रता का वास होता है उसमें। हमेशा उसमें गोल बत्ती आप जलाएंगे तो माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पीपल के नीचे आप भूल कर भी आप लंबी बत्ती बिल्कुल भी न जलाएं, हमेशा गोल बत्ती जलाएं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और बत्तियों का आप खास, भले आप मुझे लाइक बिल्कुल मत करना, आप मुझे सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी बिल्कुल भी आप कुछ मत करना। लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जो बत्ती के बारे में मैंने आपको बताया, घर में बत्ती किस तरह से जलाना है, तुलसी जी पे बत्ती किस तरह से जलाना है, पीपल में बत्ती किस तरह से जलाना है, और हमेशा बाहर अपन मंदिर में जाते हैं तो उन पे किस तरह से जलाना है, तो ये ज़रूर आप काम स्टार्ट करें। देखिए ना, आपके जो बिगड़े काम है ना वो सब सीधे होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भगवान के सामने अपन सब सीधा सीधा करेंगे तो वो अपने सामने क्यों किसी साथ, अपने साथ में गलत वो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय माता की।